बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बातें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ज़ीलत के ताल्लुक़ से चल रही हैं। हदीस नंबर है 3674। अन सईद बिन मुसय्यब क़ाल, सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत और बयान करते हैं, अख़बरनी अबू मूसा अल-अशअरी अन्नहु तवज़्ज़ा फ़ी बैती। वो बयान करते हैं कि मुझे अबू मूसा अल-अशअरी ने खबर दिया अपने बारे में कि उन्होंने एक मरतबा अपने घर में वज़ू किया, सुम्मा खरजा, फिर वो बाहर निकले। फ़क़ुल्तु लाज़िमन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला कुनन्ना माहु यौमी हाज़ा। घर से जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपने पूरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँगा। यानी कि उनकी ख्वाहिश हुई कि एक दिन मैं नबी के साथ गुजारूँ ताकि कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ तालीम मिले, कुछ चीज़ें सीखी जाएं। तो इन्होंने कहा, मैंने ये तय किया कि आज मेरा पूरा दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरेगा। फजाल मस्जिद, चुनांचे इस नीयत से वो मस्जिद नबी में आए। फसाला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू खरजा ववज्जा हा हुना। चुनांचे बयान करते हैं कि जो मस्जिद नबी में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया कि भाई आप कहाँ हैं, चूँकि ये नियत कर चुके हैं कि पूरे दिन आज मैं नबी के साथ गुजारूंगा। मस्जिद नबी में आए, सवाल किया कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं, तो लोगों ने के जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल के जा चुके हैं। फ़खरस्तु अला इसरी अस्सलालु, चुनांचे अबू मूसा अल-अशअरी बयान करते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे पूछता हुआ चला। यानी आप सवाल करता रहा कि भी अल्लाह के रसूल किधर गए, लोग बोलते इधर गए, तो कह रहे पीछे पीछे मैं चलता रहा। हत्ता दाखिला बीरा अरीस, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे अरीस में दाखिल हो गए। बेर माने होता कुआं, बेरे अरीस का मतलब ऐसा लगता है कि कोई कुएं की जगह है और वहाँ कुआं भी है और इसके अलावा भी कुछ जगह भी है। तो अबू मूसा अल-अशअरी बयान करते हैं कि आप वहाँ उस जगह में दाखिल हो गए। फ़जलस्तु अनुल बाब, कह रहे मैं क्या किया, उसमें जो दरवाज़ा लगा था उस जगह में, तो मैं उस दरवाजे के पास बैठ गया। वह बाब हुआ मिन जरीद, और उस जगह जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा खजूर के शाखों का बना हुआ था। अब देख, एक एक चीज़ें बिल्कुल पूरी नोट की गई हैं। इसी को कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अफ़ाल, आमाल सहाबा को नोट करने का कितना जज्बा था। करे हत्ता कज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत हो, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाजत को पूरी कर लिए। फ़तवज़्ज़ा, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। फ़क़ुमतु इलैहि, तो अबू मूसा बयान करते हैं कि फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। फ़इज़ा हुआ जालिसु अला बिर अरीस व तवस्सतु कुफुहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेरे अरीस में जो कुआं था उसके मुडीर पर बैठ गए। कुएं के चारों तरफ जो मुडीर बनती है, कह रहे उसके मुडीर पर आप बैठ गए। वह कशपान साक़िहा, और अपने दोनों पिंडलियों को ऐसे खोल दिया, एक होता ऐसे मिला देना, और आप कह रहे ऐसे खोल के बैठ गए। वह दनाहुमा फिल बेरी, और दोनों पैरों को आपने कुएं में लटका लिया। पूरी कैफियत नोट कर रहे हैं कि ऐसे आपने कुएं में लटका लिया और पैर दोनों दूर हैं। फ़सल्लम तो आले, चुनांचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम की। सुम्मा सरफ, तो और सलाम करने के बाद वापस में वहाँ से चला आया। फ़जलस्तु इंदल बाब, और उसके बाद मैं उसी दरवाजे पर आकर बैठ गया जहाँ पहले बैठा था, आकर उस दरवाजे पर बैठ गया। फ़क़ुल्तु ला कुनन्ना बव्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यौम, तो अबू मूसा कहते हैं मैं दरवाजे के पास से आके बैठ गया, तो मैंने कहा आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान बनूंगा। यानी जिसको बोले गेट मैन, दरवाजे पर बैठ के आज मैं दरबान बनूंगा, देखूंगा कौन आ रहा कौन जा रहा है, निगरानी करूंगा। तो कह रहे यहाँ करके चूँकि आयत कर लिए कि आज पूरा दिन मैं नबी के साथ गुजारूंगा,
तो अब चूंकि जैसा मौका मिलेगा वैसा गुजारेंगे। तो इस तरह आप वहाँ चले गए तो उन्होंने कहा दरवाजे पर बैठूंगा और दरबार बनूंगा, इस तरह मेरा पूरा गुजर हो जाएगा। फकुल तो कह रहे हैं फजा अबू बकर, कह रहे मैं दरवाजे पे बैठ गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, जिनके ताल्लुक से बात चल रही, जिनकी बड़ी फजीलत है, कह रहे वो आए। फदफाल बाप, तो उन्होंने दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खुलवाना चाहा। फकुल तो मन हादा, अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि कौन हो। कह रहे फ़काल अबू बकर, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अबू बकर हूँ। फकुल तो अन रिस्लिक, चुनांचे अबू मूसा कहते हैं मैंने कहा थोड़ा ठहरो। कह रहे सुम्मा ज़हब, तो फकुल तो या रसूलल्लाह, कह रहे मैं फिर भागता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि अल्लाह के रसूल हाज़ा अबू बकर यस्तादिन, अबू बकर आए हैं और इजाज़त चाहते हैं। फ़काल ईज़न लहू व बश्शिरहू बिल जन्ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें इजाज़त दे दो और उनको जन्नत की खुशखबरी दे दो। ये वो सहाबी हैं जिन अशरे मुबश्शरा, जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, 10 सहाबे कराम, उन्हीं में से अबू बकर भी हैं। तो कह रहे हैं कि आप जाओ उनको इजाज़त भी दे दो और उनके लिए जन्नत की खुशखबरी भी दे दो। ये सहाबे कराम, लेकिन फिर भी उनके हालात ऐसे थे। अबू बकर कहते थे, उन्हीं के ताल्लुक से गालिबन आता कि आप चलते कभी कोई दरख्त देखते तो कहते काश मैं ये दरख्त होता और मुझे काट दिया जाता, हिसाब व किताब से बच जाता। ये डर व दहशत थी, जबकि अमाल पूरे ठीक ठाक हैं, गुनाहों से मुकम्मल बच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डर खौफ सता रहा था। और आज के मुसलमानों को मामला के आपको पता है, नेकियों से झोली खाली है, गुनाहों से भरे पड़े हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहे हैं इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी और जन्नत की खुशखबरी दी। फ़ाक़बल तो हत्ता क़ुल्तु ली अबी बकर, चुनांचे में वापस आया और अबू बकर से कहा उदखुल व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबश्शिरुका बिल जन्ना, आपके लिए इजाज़त है और प्लस से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी उनको सुनाई गई है। ये मकाम है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक जन्नती सहाबी है जिनके बारे पर जिनके ताल्लुक से अगर ज़बान खोली जाए, उनको गाली गलौज दी जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, तो ये बदनसीबी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। हदीस लंबी है, बाकी बात इंशाअल्लाह अगले दर्स में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।